दिल्ली में रहते हो और बोलोगे कि साइन 60 की वैल्यू नहीं पता है और कॉस 60 की वैल्यू नहीं पता। इतने बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, इतना स्मार्ट लगता हूँ दिखने में, क्लास 10th में हूँ, क्या जाए कॉस 60 की वैल्यू कितनी है पता नहीं। टीचर को पढ़ाने के लिए जिस जमीन पे खड़ा होगा वो जमीन चाहिए, इस जमीन पे टीचर खड़ा होकर पढ़ा सके। ट्रिग्नोमेट्री भाषा है विज्ञान की, ये लैंग्वेज है हमारे साइंस की। तो साइंस जब भी आदमी शुरू करेगा तो लैंग्वेज को तो उपयोग करेगा ही। आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको गुणा भाग हिसाब किताब आना चाहिए। यदि आपको ये नहीं आता है तो फिर सब्जी नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो बोलेगा 400 रुपया, तो 400 दे के आओगे, ऐसा करोगे। इसलिए सबसे पहले हम भाषा पे काम करेंगे और अचानक से चीज़ें बदलने लगेंगी, देखोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार बात है। तुमको पता है, एक शब्द मैं बोलता हूँ, तुम देखना, बात को सुनना। कहते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है, ट्राई मतलब तीन, कोण तीन कोने हैं, तीन कोनों को मेजर करने के लिए जो जो विज्ञान जो गणित पैदा हुई उनको ही ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। यानी ये ट्रायंगल में यूज होता है। जबकि मैं कहता हूं कि ये बहुत पुरानी बात है, ये 2000 साल 1000 साल पुरानी बात है। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से बहुत कम लेना देना है या लेना देना ही नहीं है। विज्ञान ने बताया कि भैया ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना ट्रायंगल से नहीं है, किससे है? सर्कल से है। ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना सर्कल से है और किससे है? ऑसिलेशन से है। ऑसिलेशन, सर्कल से है और ऑसिलेशन से है। ऑसिलेशन को हिंदी में बोलते हैं दोलन, यानी जो डोलता है, डोल रहा है ऐसे 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 ऐसे। जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। और जहां जहां चीजें ऐसे ऐसे डोलेंगी, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। मैथ्स वाले लोग कह सकते हैं कि चलिए भाई, हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे ट्रायंगल्स में यूज होती है, चलिए ठीक बात है। लेकिन विज्ञान का आदमी ये नहीं बोलेगा। विज्ञान का आदमी तो सिचुएशनल चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि भाई जहां जहां सर्कुलर मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां वहां हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। और जहां जहां ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है, दोलन हो रहा है, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ये कहाँ होगा और ये कहाँ? वास्तव में ये दो अलग अलग चीजें भी नहीं है। आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन दो अलग चीजें हैं नहीं। क्यों अलग नहीं है? तो मैंने जो पहली बात कही कि ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना ट्रायंगल से है, ये मैथमेटिक्स वाले लोग बोलेंगे, मैथमेटिशियन लोग ऐसा बात बोलेंगे। लेकिन साइंस का आदमी बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है सर्कल में यूज होगी, सर्कल में या ऑसिलेशन में। और ये दोनों दो चीजें नहीं है, ये भी बता दो, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज है। कैसे? ये सर्कल है, ये पार्टिकल यहां था, यहां से यहां आया, 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 फिर यहां आया, फिर यहां आया। और लाइट ऐसे गिर रही थी, लाइट ऐसे गिर रही थी। तो जब पार्टिकल यहां था तो इसकी छाया यहां कैसी बनेगी? छाया यहां बनेगी, इसकी शैडो। पार्टिकल यहां आ गया, इसकी शैडो यहां बनेगी। पार्टिकल यहां आ गया, इसकी शैडो यहां बनेगी। फिर पार्टिकल यहां आ गया तो फिर इसकी शैडो यहीं बनेगी, ये। फिर पार्टिकल यहां आ गया तो इसकी शैडो यहां बनेगी। यहां आ गया, यहां बनेगी। यहां आ गया, यहां बनेगी। यहां आ गया, फिर यहां बनेगी। पार्टिकल करेगा सर्कुलर मोशन, और जो उसका छाया है, जो उसकी शैडो है, वो क्या करेगी? ऑसिलेशन। क्यों? पार्टिकल ऐसे ऐसे चलेगा तो ये ऐसे ऐसे चलेगा। क्यों? बोलो। पार्टिकल का शैडो, पार्टिकल का शैडो ऑसिलेशन करेगा, दोलन करेगा ऐसे ऐसे। और पार्टिकल खुद क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। इसलिए मैं कहा कि ये दो अलग चीजें नहीं है। और ऑसिलेशन और कहाँ देखते हो? ब्लॉक है, वहां पे
स्प्रिंग लगी हुई है ऐसी, और ब्लॉक को हल्का सा धक्का दे दो, ब्लॉक ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, नहीं करेगा? तो दोस्त जहां जहां ऑसिलेशन होगा, जहां जहां ऑसिलेशन होगा, जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा, वहां वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। ट्रिग्नोमेट्री चलो मैथमेटिशियंस को माफ किया जा सकता है कि जब वो बोलते हैं कि वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है। विज्ञान के आदमी को ट्रायंगल कहाँ, वो तो सिचुएशन को समझता है और फिर जो है वहां पे ट्रायंगल बन गया तो ठीक, वरना बात दूसरी है। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से लेना देना कम है और सर्कल और ऑसिलेशन से लेना देना ज्यादा है। और सर्कल और ऑसिलेशन में भी कोई फर्क नहीं है। अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे ऊपर से छाया ऐसे पड़ रही है, तो उसका जो शैडो है वो ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे। ठीक बात है, ये हुआ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी तो कहां कहां यूज होगा? पहली चीज ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, यहां पे यूज होगी सर्कुलर मोशन में, दूसरा इसके शैडो में, तीसरा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यहां यूज होगी, चौथा कहां यूज होगा बोलो? पता है तुमको? तुम्हारे घर में जो वायरिंग है तार में, तुमने वहां जो जनरेटर लगाया है या बिजली लगाया है, ये अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो हो रही है, एसी, एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं होता जिसमें तुम बैठते हो। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग मतलब एक बार बढ़िया एक बार खराब, प्लस माइनस, है ना? तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है। तो आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वहां के तारों में बहता हुआ इलेक्ट्रॉन भी ऑसिलेट कर रहा है और वहां भी ट्रिग्नोमेट्री लगती है। मजा आया? ट्रिग्नोमेट्री लगती कहाँ है यार, पहले तो ये समझे। तो चार जगहों पे लगी। सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी के लिए, उसका जो शैडो बनेगा उसके ऑसिलेशन के लिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भी ऑसिलेट करता है उसके लिए भी, और जो अल्टरनेटिंग करंट है डायनेमो, इसको डायनेमो लगाते हैं, डायनेमो या जनरेटर या जो बिजली पावर हाउस से आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पे भी बिजली के तारों के अंदर माइक्रो नैनो लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं है कि जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने जा रहे हैं वो वहां यूज हो रही है ना? चार जगहों पे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आपको ताज्जुब होगा, काश कि मैं आपको, मतलब हम तो उस चैप्टर की तरफ ले जा रहे हैं सिखाने के लिए, लेकिन अगर मुझे बहुत आज़ाद छोड़ा जाता कि आप सिखाइए, तो नंबर्स की बात करता कि कैसे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, और डिमाइवर ने जो आई एक नंबर जनरेट किया, अगर वो नंबर नहीं होता तो बिजली का आप मजा नहीं ले पाते। अगर वो मैथमेटिशियन नहीं होता तो आप ये वायरिंग का मजा नहीं ले पाते, हो ही नहीं पाती, ट्रिग्नोमेट्री से तो हो ही नहीं पाती। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। चार जगहों पर लगता है, ठीक है। तो ये जो मॉडल है, मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो चार जगहों पे यूज होता है। आइंस्टाइन ने एक बात कही कि आप जो है, ये पुराना तरीका था कि आप लेबोरेटरी में बैठ करके आप जो है प्रयोग कर रहे हैं, नहीं आप मत कीजिए, आप मैथमेटिक्स को समझिए, और जो मैथमेटिक्स है वही जीवन में सारी जगहों पे है। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी, तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में था, तो जो जिसने एटम बम का जो जिसने लीड किया था, ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर जिसने एटम बम बनाने को लीड किया था, जिसकी बायोग्राफी देखिए ठीक मेरे सामने रखी हुई है, ये जो है एटम, ये ओपेनहाइमर, ओपेनहाइमर इतनी मोटी इसकी बायोग्राफी है। तो ओपेनहाइमर ने कहा कि आइंस्टीन पागल हो गया है। वो ये कह रहा है, ये इसने बम बनाया हो रहा था मैनहट्टन प्रोजेक्ट में, 1 लाख वैज्ञानिक जुड़े थे, 2 साल काम किए, तब जाके एटम बम बनाए, और 10 लाख लोग को एक साथ उड़ा दिए जापान में जाकर के। पहला बढ़िया उपयोग यही किए कि लोगों को मारो। तो आइंस्टाइन ने कहा कि भैया ये पुराना जमाना गया कि जब तुम लेबोरेटरी में बैठ के इधर का उधर करते रहते थे और वहां से चीजें निकालते थे और मुश्किल में पड़ते थे। नया जमाना ये कहता है कि तुम मैथमेटिक्स को पकड़ो, और मैथमेटिक्स की जो खूबसूरती है वो कहां कहां यूज गई है। आइंस्टीन ने कभी जीवन में कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज तक का सबसे बड़ा जीनियस है। और आइंस्टीन वही कह रहा था
कि तुम्हें लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। तुम वो मैथमेटिकल मॉडल्स जो लोग बनाते हैं उनको सोचो कि वो जीवन में कहां कहां लग सकता है। तो इसने कहा, जो ये ओपेनहाइमर है, इसने कहा कि ये आइंस्टाइन पागल हो गया है। वो भी तब जब आइंस्टाइन स्टेब्लिश हो चुका था। इसने कहा कि जो प्रिंसटन का जो संत है, उसको सेज ऑफ प्रिंसटन बोलते थे, कि आइंस्टाइन पागल हो गया है। कोई बात नहीं है। लेकिन इस बात को 5 साल बाद मैथमेटिशियंस ने उन मॉडल्स को लेकर के बड़े खूबसूरती से नेचर पे लगाया है। आप पानी में एक चुटकी पानी डाल देते हैं, एक नमक डाल देते हैं, और आप लॉगरिथमिक को यूज करते हैं। नेपियर, जॉन नेपियर ने जो स्मॉल ई खोजा था, जो आप पढ़ते हैं लॉग टू द बेस ई, तो लॉग वहां यूज होता है। जो जब आप कहते हैं, आप समझिएगा, चूंकि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। क्योंकि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ की यात्रा के लिए अपने को तैयार किए हुए हैं। फार्मूला रटा देना बहुत बढ़िया बात है, मैं रटा दूंगा, रटा सकता हूँ। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि दो दो बकरी या दो सेब, चलो बकरी ही ले लो, दो बकरी, दो सेब और दो, अब बताओ, ये दो सेब, ये बकरी और सेब, दो बकरी तो तुम देखोगे ना यार, सामने लिखा हुआ है, रियल चीज है। दो सेब सामने दिखेगा ना कि ये रियल है। तो दो बकरी और दो सेब, ये क्या है? रियल है। रियल है यानी बेसिकली तुम कह सकते हो कि एब्सोल्यूट है। लेकिन कि हम बोले केवल दो, तो तुम क्या कहोगे? तुम गुस्सा हो जाए, क्या दो? बोलो टू। मैं बोलूं टू, दो मतलब तुम दो वाले दो और लो मत समझ लेना, तीन। मैं बोलूं तीन, थ्री, तुम क्या बोलोगे कि व्हाट थ्री? थ्री क्या? 3 रुपए की, 3 आदमी की, 3 बकरियां की, 3 सेब की, 3 कार, क्या चीज? मैं बोलूंगा थ्री। मैं बोलूं थ्री तो कुछ तुम समझ पाओगे क्या? नहीं समझ पाओगे। तो थ्री, केवल थ्री, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रियल नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये बात तुम समझो। एब्स्ट्रैक्ट यानी हवा हवाई, बड़ी सूक्ष्म बात है। और एग्जैक्टली जब मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर इज 4, तो तुम कहते हो एक्स इज +-2, बड़ा मजा आता है। लेकिन मैं कहूं एक्स स्क्वायर इज -1, तो तुम्हारे हाथ रुक जाते हैं, एक्स इज -√1। तुम कहोगे ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनरी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये भी ये तीन, केवल तीन कहना भी एब्स्ट्रैक्ट है और √-1 भी एब्स्ट्रैक्ट है, तो फर्क क्या है? तो डिमावर ने कहा कि लाओ, जब बनाना ही है तो एक नंबर 3 बनाया तो एक नंबर -1 भी बन गया। उसने इसको आई बोला, आयोटा। और यही आई अगर नहीं होता तो आप पंखे का मजा नहीं ले पाते। इतनी कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग्स नहीं हो पाती। कॉम्प्लेक्स नंबर इसी आधार पे खड़ा है। तो थैंकफुल होइए उन लोगों का जिन्होंने मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए। आइंस्टाइन की गाड़ी जाके रिलेटिविटी की रुक गई 1917-18 में, गाड़ी रुक गई। मैथमेटिकल मॉडल ही नहीं बने। आइंस्टाइन जिस भाषा में सोच रहा है वो उस मॉडल का कोई गणित बना ही नहीं है। तब किसी ने बताया कि भैया आइंस्टाइन, तुमसे 70 साल पहले रीमान नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने की इस तरह का मैथमेटिकल मॉडल बनाया हुआ है। तो रीमान के मॉडल को आगे लेके आइंस्टाइन बढ़ा और अपनी थ्योरी प्रूव किया। तो मैथमेटिक्स का जो मॉडल होता है वो साइंटिस्ट के लिए उपयोगी होता है। ये आप बात समझ रहे हैं? अगर थ्री भी रियल नहीं है, केवल थ्री कहना कोई रियल नहीं है। थ्री मतलब क्या? हाँ, 3 सेब वो रियल है। केवल 3 कहना रियल है क्या? नहीं। इसी तरह √-1 ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो कहा ठीक है, इमेजिनरी है तो एक नया नंबर बना देते हैं, आई बना दिया उसने, आई, आयोटा। इसी तरह तो कुछ नंबर्स हैं, 1, 0, ई, आई, पाई, पाई, ये संख्याएं हैं जिनको आप अपने घर के दरो दीवार पे लिख दीजिए। अगर ये संख्याएं नहीं होती तो ये पूरी मानव की सभ्यता यहाँ नहीं पहुंची थी। 6 संख्याएं लिख लीजिए अपनी कॉपी। होता है 2.7 कुछ कुछ कुछ, ये याद नहीं। 5 होता है √5 -1/2। 5 होता है
3.14 टिक 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 कई अरब तक लिख देते हैं। 3.14 को कुछ लोग 60,000 अंकों तक याद रखते हैं। क्यों? क्यों पाई में हम इतने इंटरेस्टेड हैं कि पाई जो है, हम किसी ने 50,000 अंकों तक निकाल लिया तो फला देश ने 50 करोड़ तक निकाल लिया। इससे हम माइक्रोचिप में यूज करते हैं इसको पता करने के लिए कि हमारे कंप्यूटर्स को टेस्टिंग के लिए सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वरना क्या जरूरत है पाई की वैल्यू? पाई इज नॉट 22/7। 22/7 इज आई थिंक 3.142। पाई इज लेस देन 22/7। ये 22/7 से कम होता है, ठीक है ना। और ये कई हजार कई करोड़ों तक निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? ताकि इंटेल कंपनी जो माइक्रोचिप्स बनाती है उस पे हम ये पता कर पाए कि हमारे कंप्यूटर्स ठीक काम कर पा रहे हैं कि नहीं। आई होता है √-1 और 0 और 1 तो जो है ही है। ये 6 संख्याएं अगर हमारे पास नहीं होती तो हम मानव की ये जो सभ्यता है यहाँ नहीं पहुंच पाई होती। ये बात समझ में आ गई? चलिए फिलहाल मैं वापस लौटता हूँ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अब मैं सबकी बात कर सकता हूँ कि कौन नंबर कहाँ 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 यूज होता है। वायरिंग में, घर की वायरिंग में ये यूज होता है। आपके बिजली में अभी साइन थीटा बताया ही। पाई का बड़ा रोल है। पाई का सर्किल से कोई लेना देना नहीं। ये भी बड़े मजे की बात है। हम लोग बड़े गलत फहमी में जीते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का लेना देना ट्रायंगल से है। हम सोचते हैं पाई का लेना देना सर्कल से है। नहीं जनाब, पाई का लेना देना सर्कल से है ही नहीं। आप कहते हैं कि 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। अरे जोड़ोगे तो कोई संख्या आएगी ना। जब जोड़ते हैं तो आता है कितना, इन्फिनिटी तक जोड़ते हैं, पता है कितना आता है? π²/6। वहां कहां पाई आ गया, यहां कहां सर्किल है? तो जीवन है रहस्य, गणित है रहस्य। इस रहस्य को अपनी खोपड़ी में, अपने दिलो दिमाग में घुसने दो। केवल इसको पढ़ के हम नौकरी पालें तो थोड़ा इसके साथ अन्याय होगा, इनजस्टिस होगा। लेकिन सरकार यही चाहती है, किताबें यही चाहती है। तमीज की किताबें अभी तक भारत में तो सरकार ने लिखवाई नहीं, और ना लिखवाएगी, सरकार से कोई उम्मीद नहीं। खैर, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से लेना देना नहीं है, पाई का सर्कल से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है। ये कहां से आ गया? पाई स्क्वायर कहां से आ गया? एक नहीं दो पाई आ गया, ठीक है। तो खैर, मैं विज्ञान के रहस्य की ओर ना जाते हुए मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि आपको नहीं आता, कम से कम आप दिल्ली में रहने वाले लड़के हैं, कम से कम कोई पूछे तो बता सकिए कि हाँ भैया ये बात है। सुनिए जरा ध्यान से। ये है सर्कल। सुनना, एक बहुत मजेदार बात बताएंगे। तुम जो है ना, तुम तब अच्छा लगेगा तुम। सर्कल को 2 टुकड़े में तोड़ दिया तुमने, सर्कल को 4 टुकड़े में तोड़ दिया तुमने, ठीक है, राइट। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री आएगी। सुनना ध्यान से। कोई जनरल पॉइंट तुम ले लो, पी ले लो, और तुम यहां पे ये बना लो, ये तुम बना लो, एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक लाइन तुम ड्रॉ कर। तुमको ताज्जुब होगा ये जान करके, तुमको जान के ताज्जुब होगा कि अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस अगर 1 है, रेडियस ऑफ सर्किल अगर 1 है और ये थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस साइन थीटा होगी, ये डिस्टेंस कॉस थीटा होगी, और ये डिस्टेंस टैन थीटा होगी। टैन यानी टच करता हुआ, देखो टच करता हुआ आ रहा है। और ये डिस्टेंस कॉस का उल्टा सेक थीटा होगी, और ये डिस्टेंस साइन थीटा है ना, तो इतना साइन थीटा हो गया। इसका उल्टा ये साइन का उल्टा कोसेक थीटा हो गया। बेसिकली अगर हम यूनिट सर्किल को ले लें तो यूनिट सर्किल इतने काम का चीज है, इतने काम का चीज है। चाहे वो मैथ्स में आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जबरदस्त चीज है। तो सर्कल से आप ट्रिग्नोमेट्री सीखिए, सर्कल से आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीखिए, ठीक है। तो देखिए, इसकी रेडियस 1 है, तो ये डिस्टेंस साइन थीटा हुई, ये डिस्टेंस कॉस थीटा हुई, ये डिस्टेंस टैन थीटा हुई, ये डिस्टेंस
कॉस का उल्टा सेक हुआ, ये साइन था तो ये भी साइन हो गया, और ये जो है कोसेक हो गया। यही बात से, केवल इतने से ही मैं तुमको सारी की सारी वैल्यूज याद करा दूंगा। तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा और तुमको सब याद हो जाएगा बिना किसी टीना में जो एनसीईआरटी में कूड़ा लिखा हुआ है उस कूड़े को पढ़े बगैर तुमको सारे वैल्यूज टनाटन याद हो जाएंगे। लेकिन पहले तुम ये लिखो। हाँ, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 360/8, 45 ना, 0, 45, 90 में 45 जोड़े 135, इसमें जोड़े 120, इसमें जोड़े 225, ये हो गया 270 डिग्री, ये हो गया 315 डिग्री, और इधर से जोड़ोगे तो 360 डिग्री, 60 डिग्री। डिग्री जब मैं बोलूँ 45, ये चमकना चाहिए ये पॉइंट। जब मैं बोलूँ 90 तो ये पॉइंट दिखना चाहिए। 135 ये दिखना चाहिए। 180 ये दिखना चाहिए। 225 ये दिखना चाहिए। 270 ये दिखना चाहिए। 315 ये दिखना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, अब इस चीज को देखो जो मैं बोल रहा हूं। ध्यान देना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री। अभी तुम देखे थे ऐसे चलते हो, ये इस सर्कल में ये क्या था, ये वाली डिस्टेंस क्या थी, साइन, और ये वाली डिस्टेंस क्या थी, कॉस। यहां से ओरिजिन से चलना है, यूनिट सर्कल है 1 1 1 1, इधर चलना है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर माइनस है, यहां से इधर आना है। ऐसे चलोगे तो कॉस चले, क्यों, जब एक्स में चल रहे हो तो कॉस, तो कॉस में 1 चलना पड़ा, इसलिए कॉस में 1 चलना पड़ा, तो कॉस 0 डिग्री हो गया 1, और साइन 0 डिग्री कितना हो गया 0, क्योंकि हम इधर चले ही नहीं।
है कि नहीं। यहां से यहां तक जाने में हम क्या किए, हम ऐसे चले, साइन में चले, देखो ये साइन था ना, साइन में चले तो साइन 90 डिग्री क्या आ गया बताओ, 1। ना इधर चले ना उधर चले, कॉस 90 डिग्री क्या आ गया बोलो, 0, क्योंकि ना तो एक्स में लेफ्ट राइट चले ना लेफ्ट चले, राइट। यहां से यहां तक आने में क्या चले बोलो, एक्स के अपोजिट में चले, है ना। साइन में चले क्या, वाई में चले क्या, नहीं चले। जब वाई में चले नहीं तो क्या हुआ, साइन 0 हो गया, इसका मतलब साइन 180 क्या हो गया बोलो, 0 हो गया, क्योंकि साइन वाई में चले ही नहीं। कॉस 180 क्या हो गया बोलो, तुम इधर चले -1। ध्यान दो, तुम इधर से इधर चलने में एक्स में चले क्या, इधर या उधर, नहीं चले, तो तुम्हारा कॉस 270 कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि तुम एक्स में चले ही नहीं, तुम तो वाई में चले, वाई में चले तो साइन 270 होगा, साइन 270 कितना चले तुम, -1, कितना चले, -1। ये वैल्यूज याद हो गई, 0, 90, 180 और 270 की चारों की साइन और कॉस याद हो गया। अब ध्यान रखो, नेक्स्ट पे चलो। यहां पे ना एक स्क्वायर बनता है, यहां पे एक स्क्वायर बनता है, तुम्हें पता है स्क्वायर का डायगोनल अगर 1 हो, ये दूरी 1 हो तो ये दूरी 1/√2 होती है, और ये वाली दूरी भी 1/√2, 45 डिग्री पे ऐसा होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसी तरह ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2, इसी तरह ये भी 1/√2 हुआ, ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। तो ध्यान देना, जब तुम यहां आ रहे हो तो यहां आने के लिए कैसे आओगे तुम, इतना चलोगे कॉस में, इतना चलोगे साइन में, तो क्या लिखो, कॉस में भी पॉजिटिव साइन में भी पॉजिटिव, तो कॉस 45 क्या आ गया बोलो, 1/√2, और साइन 45 क्या आ गया बोलो, 1/√2। यहां आए तुम, देखो कॉस में कैसा चले, नेगेटिव, और साइन में कैसा चले, पॉजिटिव। इसीलिए बोलते हैं कि इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव। थर्ड वाले में देखो, ऐसे गए फिर ऐसे गए, ऐसे गए और फिर ऐसे गए, तो कॉस क्या होगा बोलो, नेगेटिव, और साइन क्या हो गया, नेगेटिव। यहां पे आए, ऐसे चले फिर ऐसे आए, ऐसे चले तो कॉस आ गया, कॉस क्या आ गया, पॉजिटिव, साइन क्या आ गया, और यहां क्या आया, कॉस क्या आया, पॉजिटिव, और साइन भी क्या आ गया। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हो, तो सेकेंड बोलते हो, तो थर्ड बोलते हो, फोर्थ बोलते हो। साफ साफ दिख रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस नेगेटिव होता है और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, ऐसा होता है। क्लियर। अब ध्यान दो, अगर मैं कहता हूं कि चलो बताओ भाई, चलो बताओ तुम कि साइन 135 सॉरी कॉस 135 कितना होता है, तो क्या बोलोगे, कॉस यानी एक्स एक्सिस में चली दूरी ये वाली, कितना हुआ, -1/√2, और साइन 135 कितना होगा बोलो, ऐसे जाओ +1/√2, है ना। यहां देखो कॉस 225 कितना होगा दोस्त, -1/√2, और साइन 225 कितना होगा बोलो, बोलो, वो भी -1/√2, वो भी नेगेटिव है कि नहीं, बोलो, हाँ बोलो बोलो, बीच में जो बच्चे हो बोलो, कुछ पूछ रहे हो, दोनों माइनस होंगे ना। और यहां देखो कॉस कॉस 315, कॉस ऑफ 315 ये, और साइन ऑफ 315, चलो कॉस 315 क्या होगा, +1/√2, और साइन 315 क्या होगा, -1/2। इतना तो याद हो गया ना तुमको अब।
लेकिन ध्यान रखना, इसको निकालते वक्त पेन पेपर तो छूना ही मत, ये पूरी तस्वीर तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए कि जब मैं बोलूं 45 तो तुरंत तुम समझना ऐसे ऐसे गए, जब मैं बोलूं 135 तो तुम ऐसे और ऐसे गए, यानी कॉस हो गया -1/√2 और साइन हो गया +1/√2। जब मैं बोलूं 225 तो तुम समझ लेना यहाँ पे आना है, तो -1/√2 और -1/√2। जब मैं बोलूं 315 315 तो +1/√2 और -1/√2। दिमाग में करना तो है ही नहीं है, उसको फटाक से लिख लो। आज की आखिरी बात, वो ये सारा याद करा देता है, ये सारा तुम लिख लिए होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आखिरी बात यह है दोस्त आज की, फिर एक सर्कल ले लो और इसको अब की इसको ऐसे तोड़ो, देखो
12 बराबर भागों में तोड़ लो, या तुम ऐसे कर लो कि ऐसा हो जाए। अब तो तुम समझदार बच्चे हो, ध्यान देना, लिखना अंकों को। कैसे लिखोगे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही वैल्यूज हैं जो हम लोग अमूमन काम में ले आते हैं। ठीक है, 90 में फिर जोड़ो 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 30 जोड़ो 210 डिग्री, 225 डिग्री, फिर 15 जोड़ो 240 डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, फिर 30 जोड़ो 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। ये तो समझ में आ गया? तुम किसका किसका कर चुके हो? 360 का कर चुके हो, 45 का कर चुके हो, 90 का हो गया है, 135 का हो गया है, 180 का हो गया है और 270 का हो गया। इतने का तो हम लोग कर चुके हैं। अब ध्यान देना, अब तुम्हें बाकी एंगल्स के लिए दो होगा, या तो √3/2 होगा या तो 1/2 होगा। √3 की वैल्यू होगी 1.732 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.86 और ये आ गया 0.5। कौन बड़ा है? √3/2 बड़ा है, ये ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर है, और ये क्या है? स्मॉलर है, स्मॉलर है। तुम ध्यान देना, तो जब मैं बोलूं ग्रेटर, जब मैं बोलूं ग्रेटर, तो इसका मतलब तुम बोलोगे √3/2, और जब बोलूंगा स्मॉलर तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/2। 30 डिग्री तक आने में बोलो, कॉस में कितना चलना पड़ा? ग्रेटर, और इसमें स्मॉलर, तो इसका मतलब कॉस, कॉस 30 डिग्री ग्रेटर यानी √3/2, और साइन 30 डिग्री लेसर यानी 1/2। दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज प्लस में चले। यहां 60 डिग्री पे देखो, कॉस में लेसर और ये ग्रेटर, तो कॉस 60 क्या बोलोगे? बोलो, कॉस 60 लेसर 1/2। तुम ऑरेंज वाले बच्चे, क्या नाम तुम्हारा है? इतना बढ़िया नाम रखे हो, और काम जो है सब सत्यम शिवम सुंदरम नाम रख लिए हो, और सब झूठ झाट और इधर सब चल रहा है। याद रखना, अब cos 60 पूछे तो ये 60 डिग्री में कम ज्यादा, और कम का मतलब 1/2 उनके लिए, और ज्यादा का मतलब √3/2। तो cos 60 अगर पूछे बच्चे तुमसे तो समझना कम ज्यादा, cos 60 कम यानी √3/2, और sin 60 यानी क्या चीज? बोलो शिवम। बहुत बढ़िया। अब तो तुम ये सब तुम ही बताओगे, बताओ यहां से यहां तक आना है 120 तक, ऐसे आए, कम ज्यादा, बताओ बच्चे क्या होगा? हाँ, हाँ, cos 120 लिखूं और फिर sin 120 लिखूं। साइन का भी ध्यान रखना, cos 120 ऐसे कम, माइनस ऑफ कम, कम क्या था? 1/2, और ये क्या था? प्लस ऑफ ज्यादा, याद रहेगा? sin 120, अब तो आसान लग रहा है ना? ठीक है, तुम यहां 150 पे आओ, ये क्या है बोलो? माइनस, तो cos 150 क्या लिखोगे? बोलो, -√3/2 ज्यादा वाला है, और sin 150 क्या लिखोगे दोस्त? बोलो, +1/2, है ना? देखो, +1/2। 210 का सोचो, कॉस तो वही रहेगा, जो कॉस इसका है वही कॉस इसका है, क्योंकि दोनों माइनस आना पड़ रहा है, क्यों? तो कॉस 210 क्या बोलोगे? बोलो, माइनस ऑफ √3/2, और साइन 210 क्या बोलोगे? -1/2। हाँ, यही ना? बोलो, माइनस ये भी और माइनस ये भी,
तो साइन 210 बोलेगा तो -1/2 और कॉस 210 बोले -√3। अब 240 पे आओ, 240 पे आओ, यहां पे कम ज्यादा, कम भी नेगेटिव ज्यादा भी नेगेटिव, तो क्या लिखोगे? कॉस 240 क्या लिखोगे? माइनस ऑफ कम 1/2, ठीक है। और साइन 240 क्या लिखोगे बोलो? माइनस ऑफ ज्यादा, कितना? अब आ जाओ 300 पे। 300 पे आने के लिए क्या करोगे? यहां आने के लिए कम ज्यादा, कम वाला पॉजिटिव ये, तो कॉस 300 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और साइन 300 क्या हो जाएगा बोलो? नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव में कम है कि ज्यादा? कम, तो +1/2, और यहां ज्यादा है तो -√3। अब 315 तो कर ही चुके थे, और 330 का यहां से यहां आने के लिए ज्यादा कम, है ना? तो cos 330 और साइन 330, राइट। cos में पॉजिटिव प्लस, साइन में नेगेटिव, लेकिन ये ज्यादा यानी √3/2 और ये कम -1/2। जब भी तुम्हें ये नंबर्स दिखे 45, 135, 225 और 315, ये चारों दिखे तो इन चारों में आंसर क्या होगा? 1/√2 होगा, है ना? और जब भी तुम्हें ये दिखे 0, 90 और 180 और 270, तो इसमें आंसर 1 और 0 होगा। 0, 90, 180, 270, इसमें आंसर 1 या 0 होगा। और इसमें 45, 135, 225, 315, इसमें आंसर 1/√2 और 1/√2 होगा। प्लस माइनस अपना देख लेना। लेकिन जब भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150, 210, 240, 300, 330 होगा, यहां पे कम ज्यादा वाला चलेगा, 1/√2 और √3/2, ठीक है ना? और साइन तुम अपने हिसाब से देख लेना। बोलो। तो अभी मैं आज इतना ही बता सकता हूं, और मैं चाहूंगा कि आज तुम इतना ही सीख के जाओ। और तुमको ताज्जुब होगा कि अचानक से मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़े खतरनाक किस्म के फिजिक्स के प्रॉब्लम भी लगवाने लगा। तो ये तुम ये मत समझना कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, तुम कुछ समझो ही नहीं, जितना बता रहे केवल उतना करो। तुम 2-3 दिन में देखोगे कि तुमको तो बहुत सारी बातें समझ में आने लगी। बारिश का होना, टेलीस्कोप का दिखना, वो सब एक जैसी घटना है। जैसे तुम जा रहे हो, बारिश हो रही है, जितना एंगल पे बारिश होगी, तुम ऐसे जा रहे हो और बारिश ऐसे हो रही है, तुम जितना तेज चलोगे उतना तेज तुमको अपना छाता आगे लगाना पड़ेगा। तुम दौड़ोगे तो छाता और झुकाना पड़ेगा, जितना तेज दौड़ोगे छाता उतना झुकाना पड़ेगा। यही हाल टेलीस्कोप का है। लाइट आ रही है ऐसे और कैसे, तुमको कितने एंगल पे टेलीस्कोप रखना पड़ेगा। जो हाल बारिश का है वही हाल टेलीस्कोप का है, ठीक है? तुम अपना देखोगे तो एग्जैक्टली तुम ये मत समझना, अभी जजमेंट मत लेना कि अरे ये तो मैथ्स है। हाँ, मैं चीजों को आसान बना दूंगा, फिर इसी की पेंटिंग कर दूंगा तो ये फिजिक्स बन जाएगी। जो शुरुआती में मैंने बात की कि कैसे जो है, शुरुआत में मैंने कहा कि ट्रायंगल से, मैंने कहा कि ट्रायंगल का, ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल से लेना देना नहीं और पाई का सर्कल से लेना देना नहीं है। ये ज्यादा रहस्यमय चीज है, हम लोग इसको ज्यादा कबाड़ा कर देते हैं सिंपल करके कि पाई का मतलब सर्कल और क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल। हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसका कबाड़ा कर देते हैं, जबकि उससे ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा रहस्यमयी चीजें हैं। और मैंने ये भी बताया कि ये 6 संख्याएं हैं जिस पे हमारी मानवता के आधार खड़े हैं, और ये सब जगहों पे सारी मशीनों में लगते हैं। इन संख्याएं हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो सब मिल करके एक चीज बनती है, ठीक है? ये भी इमेजिनरी है और ये भी ये रियल नहीं है। 3 इज नॉट रियल, रूट ऑफ -1 इज नॉट रियल एंड 3 इज नॉट रियल। 3 सेब इज रियल, ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होती है? वो सर्कल में, ऑसिलेशन में, पार्टिकल के शैडो में, पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है वह शैडो में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, तुम जहां बैठे हो वहां के तार में भी, ठीक है? खैर, अब मैं बात करूंगा सिर्फ इसकी कि वैल्यूज तुम्हें याद हो जाए। जब ये वैल्यूज याद हो जाएंगी तब तुम भाषा सीखोगे, तब हम कुछ भी सीख सकते हैं।
बारिश इतने एंगल पे हो रही है, नाव इधर जा रही है, हाँ, तब तुम सीख पाओगे कि नाव, पानी इधर बह रहा है, नाव वाला इधर जा रहा है, उस पर एक झंडा लगा हुआ है, हवा इधर बह रही है, सब होगा गड़बड़। लेकिन तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए वैल्यूज लिख लो। और कल को हम तुमसे पूछे तो जरूरी नहीं कि तुम बताओ, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हो। और ये डायग्राम दोबारा मत बनाना, ये अभी बना लो, और फिर जब भी हम पूछे साइन 330, तुम्हारा दिमाग यहाँ आना चाहिए और बोलना चाहिए ज्यादा कम। जब बोले 300 तो दिमाग यहाँ आना चाहिए, इसकी तरफ है, कम ज्यादा। 240 कम ज्यादा, 210 ज्यादा कम, 150 ज्यादा कम, 120 कम ज्यादा, है ना? ऐसे सोचोगे तो ये तुम लिख लो, लिख लो। देखो सर्किल जरा बड़ा सा बनाना, ये नहीं छोटा सा सर्कल बनाना। लिख लिए?
अब एक चीज बता रहे हैं, थोड़ी सी समझदारी करोगे तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है। जैसे थोड़ी सी समझदारी कर देते हैं कि समय से ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो आराम से बैठ के जाते हैं ट्रेन में, इसी 2 टियर 1 टियर में। और वही ट्रेन छूट जाती है तो रिक्शे वाले से हाथ पैर जोड़ो, भैया ये हो गया वो हो गया, है ना। यही बात है यहाँ भी, समझ लेना बात को, कि ट्रेन छूट गई, हवाई जहाज छूट गया, पकड़ लिए तो उड़ रहे हैं आसमान में, और छोड़ दिए तो फिर नीचे दलालों के बीच उलझे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनना हमारी। साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, ये कहने के ढंग है। साइन थीटा और कॉस थीटा ये कहने के ढंग है, ध्यान देना। ये 90 डिग्री है अगर, चलो उल्टा चलो, चलो ऐसे ही चलो, तुम्हारे लिए यही शुरू करते हैं। ये जो है, ये 1 है, ये 1 है। और मैंने कहा कि ये एंगल अगर अल्फा है, ये कितना दूरी हो गई, तो ये दूरी कितनी हो गई, एंगल के सामने वाली दूरी कितनी हो गई, साइन अल्फा। और एंगल के बगल वाली दूरी हो गई कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसी में एक एंगल बीटा ले लो, दूसरा एंगल ले लो बीटा। ये बड़ा आसान हो जाएगा, तुम देखोगे। एक एंगल ले लो बीटा, ठीक है, रहने दो। एक एंगल ले लो बीटा, तो ये दूरी ये भी 1 है। ये कितना हो गया बोलो, साइन बीटा। और यहां से यहां तक कॉस अल्फा था, और ये हो गया कॉस बीटा, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना होगा बोलो, कितना होगा। यहाँ, यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इतना कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल अल्फा माइनस बीटा हो गया। ये तुम बात समझ रहे हो, यहीं से सारे फार्मूले आते हैं। तुम जो पढ़ते हो कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा, ये भी यहीं से आ सकता है। वेरी सिंपल आएगा। ठीक है, अगर यहां माइनस करोगे तो यहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, अगर यहां अल्फा और बीटा बराबर कर दिए तो क्या हो गया, अल्फा बीटा बराबर हो गया, क्या आ गया, साइन 2 अल्फा, क्यों, बीटा की जगह अल्फा रख दीजिए, इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 बार हो गया, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो साइन 2 अल्फा कितना हो गया बोलो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और ऐसे ही आगे बढ़ोगे, साइन 2 अल्फा हो गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तुम ध्यान दो कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं, क्या साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ऐसा होता है क्या, नहीं ये नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि हम 2 को बाहर निकाल के लेके चले जाए, ऐसा नहीं होता है ना, ये चीज नहीं होती। जब भी हम बोले साइन 2 थीटा, इसका मतलब आप समझिए कि मैं बोल रहा हूं 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
इसका मतलब मैं मतलब साइन टू थीटा मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा, मैं ये लिख रहा हूं, आप ये समझिए। कभी भी टू को ये नहीं कि चाय पत्ती की छन्नी है कि छान दिए तो चाय नीचे और पानी इधर, sin 2 थीटा में छान के इसको बाहर मत कर दीजिएगा, लोग कर देते हैं, ठीक है ना, लोग कर देते हैं। ऐसा देखिए, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री रखिए, sin 2 × 30 डिग्री यानी क्या आ गया, sin 60 डिग्री। कैसा आ जाएगा ये बोलो, ये आएगा, एक सेकेंड, ये आएगा 2 sin 30 cos 30, मत बंद करने दो, ये आ गया 2 sin 30 cos 30। तो ये sin 60 होता है √3/2, और 2 sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 √3/2। देखो 2 कट गया, आया कि नहीं √3/2। तो जब हम बोले sin 2 थीटा तो मतलब समझना मैं बोल रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा, छान मत देना चाहे पत्ती की तरह। वो लड़का दिल्ली में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे पंजाब के किसी जिले में हो, चाहे राजस्थान में हो, छानने वाले हर जगह मौजूद होते हैं। मैं देखता हूं कि sin 2 अल्फा लिखे तो धीरे धीरे क्या फर्क क्या पड़ता है, 2 को बाहर निकाल दिया, अरे उसका मतलब है, उसका मतलब है कुछ, ठीक बात है, वो चीज निकालनी पड़ेगी। अगर तुम थोड़ा सा समझदारी दिखाओ तो हम एक तुमको बात बता रहे हैं, उस चीज से प्रूफ कैसे होगी, थोड़ा सा तुम धैर्य रखना और थोड़ा सीखना। तुम ध्यान देना, अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हाइपोटेन्यूज, अगर अगर ये एल है ना, और ये एंगल अल्फा है, थोड़ा और इजी कर लेता हूं, अगर ये 50 है सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री है, तुमसे ये दूरी पूछे और ये दूरी पूछे तो कैसे निकालोगे, ये दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, ये टेक्निक एकदम मस्त टेक्निक है, इसको याद रखना। मजा आने वाला है अभी 1-2 दिन में, आज शायद आज ही मजा दिला देते हैं। ये दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, इस लंबाई को में, जब बेस, ये बेस है ना, इसका बेस है, इसमें इसमें cos 30 का मल्टीप्लाई कर दो, ये दूरी इंटू, जब एंगल की तरफ जा रहे हो तो इंटू cos 30, और एंगल के सामने जा रहे हो तो इसमें कितना कर देना, 50 इंटू sin 30। बात समझ में आ गई, राइट। ध्यान देना फिर से, ट्रायंगल मैंने ऐसा बना दिया, इसको बना दिया 45 कुछ 60 डिग्री, ठीक है। ये अगर 100 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एंगल की तरफ 100 cos 60 और एंगल के सामने 100 sin 60, ठीक है। तो मोटा मोटी एक भाषा में मैं बात कर लेता हूं कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर उसका हाइपोटेनस हाइपोटेनस एल है और ये एंगल थीटा है, तो थीटा के बगल वाले को, उस हाइपोटेनस के बगल जो थीटा है उसको बेस बोलेंगे, और उसके सामने वाले को यानी अपोजिट वाले को कुछ बोलेंगे, अपोजिट ही बोल देते हैं। तो अगर बेस निकालना हुआ, बगल वाला निकालना हुआ, ठीक, एंगल के वाला यानी एंगल के साइड वाला अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे, एल इंटू एल में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 30 सेकेंड, वीडियोस नहीं आ रही हैं, वो आलोक जी उसको पिन कीजिए। आ गया,
नहीं आए? नहीं, ठीक आ रहा है। आ, आ, मेरे साइड से रुकिए, देखता हूँ। अब देखिए। नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हूँ। आवाज जा रही? अच्छा, तो उनसे उनसे बोलिए डिस्कनेक्ट हो जाए और कनेक्ट करें। अच्छा, इधर से आ नहीं रहा है। आ गया। ओके। हाँ, तो यार देखो, ये जो है ना, ये अगर हाइपोटेनस एल होता है तो जिधर एंगल दिया होता है थीटा, ये अगर ये वाला लेंथ निकालना है तो क्या करोगे? एल में किसका मल्टीप्लाई कर दो? कॉस थीटा का। और सामने वाला अपोजिट वाला निकालना हो तो एल में किसका मल्टीप्लाई कर दो? बोलो। यही कहानी है। इतना भी जान जाओ ना तो बहुत सीख लोगे। इसको एक मैं कार्टून देख रहा था जिसमें इतना बड़ा टीचर है, इतना बड़ा बच्चा है, और इतना बड़ा टीचर है, और उस टीचर के हाथ में इतना बड़ा चम्मच है, उस चम्मच पे लिखा हुआ है ज्ञान, और बच्चे का मुंह इतना बड़ा है। तो टीचर जो है इतना ज्ञान एकदम ठूस देना चाहता है बच्चे के अंदर की, लो बेटा, तुम जो है आज तक लाखों मनुष्यों ने जो मिल के आविष्कार किया है, वो अकेला मैं तुमको ज्ञान दे दूंगा ताकि तुम पागल होकर के सड़क पे घूमोगे। ठीक है? तो अच्छी बात है कि टीचर ज्ञान दे नहीं पाता है, बच्चे बेचारे ठीक बच जाते हैं। तो समझो, अगर इतना ही ज्ञान तुम पा गए, स्कूल वाले 100 यूनिट सिखाने की कोशिश करते हैं और चवन्नी नहीं सिखा पाते हैं। ठीक है? और तुम केवल 5 पैसा सीखना ही है, यही सीखना है बस। ध्यान देना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज योर हाइपोटेनस एल, दिस एंगल इज अल्फा। क्या बोलोगे तुम? ये निकालना है तो कैसे निकालोगे? हाँ, एंगल के साइड में निकालोगे तो एल इंटू हाइपोटेनस में कितने का मल्टीप्लाई किया? कॉस अल्फा। एंगल के अपोजिट में निकाले तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? अब तुम अगर ये समझ गए तो देखो, एक चीज को 1 मिनट में करते हैं। इतना समझ गए, तुम मेरी भाषा समझने लगो, तब तो मैं कमाल कर दूंगा। देखो ध्यान से, इसको कहते हैं स्क्वायर। ठीक है? मैंने रेक्टेंगल कुछ भी कर लो, ठीक है? यहां से तुम एक लाइन ले लो, यहां से ले लो एक लाइन ऐसी जिसकी लेंथ है 1 1। यहां से दूसरी लाइन ले लो, ठीक है? और यहां से तुम दूसरी लाइन ले लो, एक और ले लो, ये ले लो, ऐसा ले लो। चलो यहाँ लेते आता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, क्यों उसी पे इस पे नहीं किए। बुरा लगने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। ठीक है? इसको हमने माना अल्फा, इसको हमने माना बीटा। ये ठीक है? ये तो टोटल कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी हो गया, कक्षा 10 में तुम पास हो तो ये भी हो गया अल्फा प्लस बीटा। हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार मेरे भाई,
ये अल्फा है बीटा, तो टोटल अल्फा प्लस बीटा हुआ ना। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, और ये ऑब्लिक लाइन कट कर रही है, तो जितना ये हुआ उतना ये होगा कि नहीं होगा? चलो, खाली गर्दन नहीं हिलाना, समझना भी। ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये 90 डिग्री। ध्यान देना, इसका इस वाले ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस 1 है, तो ये लंबाई कितनी हो गई बोलो, एंगल की साइड 1 इंटू क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा, और एंगल के सामने अपोजिट क्या, 1 इंटू कितना, साइन अल्फा प्लस। इतनी बात समझ गए ना तुम? अब ध्यान दो कि हमने क्या किया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये 1 है, और ध्यान दो जरा यहाँ पे, इसको हमने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने सॉरी को मैंने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ। एक सेकंड, क्या तो कुछ है नहीं ना यार, डालोगे तो नहीं, गोली नहीं चलेगी, बोलो। हाँ वो करना, उसमें बजाओगे तो गिर जाएगा वो, है सेकंड। हाँ हाँ। अब बताओ बच्चे, तुम ये बीटा है, तुम बताओ कि ये इतना हो गया, अगर मैं कहूँ ये डिस्टेंस हाँ, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से मैं डिस्टेंस ले लूँ, ये वाली, ये डिस्टेंस, तुम बताओगे ये डिस्टेंस कितनी है? ये तो 1 है, और ये बीटा है, और ये कितनी है बोलो, 90 डिग्री। तो बताओ एंगल के बगल में ये दूरी कितनी मिल जाएगी तुमको, यहाँ से यहाँ तक, हाँ 1 कॉस बीटा मिल जाएगी ना, और एंगल के सामने ये डिस्टेंस कितनी मिल जाएगी, 1 साइन बीटा। अच्छा ये अल्फा है, ये 90 है, बोलो, तो ये 90 माइनस क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अच्छा तुम ध्यान दो, 1 कॉस बीटा को तोड़ोगे, यहां से यहां तक 1 कॉस बीटा हो गया, यहां से यहां तक, तो ध्यान दो कि इसको तोड़ोगे, अब यहां तुम यहां बना लो ट्रायंगल, ये दूरी 1 कॉस बीटा है, तो ये अब इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस हो गया नहीं, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, कॉस अल्फा सॉरी कॉस बीटा, कॉस ये लेंथ इंटू कॉस अल्फा, यानी तुम लिखोगे 1 कॉस बीटा, ये लिखोगे कॉस बीटा कॉस अल्फा, ऐसे लिखोगे, है ना। इसी तरह तुम यहां करोगे, तुम ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये कॉस बीटा हो गया, और तो यहां से आएगा कॉस बीटा कॉस अल्फा, इतना हो गया। अब तुम्हें ये डिस्टेंस निकालनी है, इसी पे आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, तो बीटा मिलेगा क्या कहीं से, अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, और ये डिस्टेंस आ जाएगी, तो ये वाली डिस्टेंस देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस मिलेगी ना, तो तुम लिखोगे कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस ये वाली डिस्टेंस, बोलो। अच्छा ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हुआ, बोलो बोलो, ये 90 माइनस अल्फा हुआ तो ये अल्फा हो गया, बोलो। अब इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है 1 साइन बीटा, तो एंगल के सामने निकालोगे तो क्या लिखोगे, 1 साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, नहीं समझे? इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, एंगल के बगल वाली चीज निकालोगे तो क्या निकालोगे, ये हाइपोटेनस की लेंथ 1 साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, और एंगल के सामने वाली चीज निकालोगे तो इसकी लेंथ इंटू साइन अल्फा। और इसी तरह यहां भी देखो, ये डिस्टेंस क्या निकालोगे, एंगल के बगल में निकालना था तो कॉस बीटा कॉस अल्फा, एंगल के सामने निकालना था तो कॉस बीटा साइन अल्फा। तुम ध्यान से देखो,
कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, इतनी लेंथ बराबर इतनी लेंथ कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस इतनी लेंथ, और इतनी लेंथ कितनी थी, साइन अल्फा साइन बीटा। इसी को मर मर के याद करते हो, ठीक ना। और साइन अल्फा प्लस बीटा इतना टोटल है, ये बराबर कितना हो गया, ये प्लस ये क्या आ गया बोलो, साइन अल्फा कॉस बीटा ये वाला, और प्लस ये वाला लेंथ, प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। क्यों, यही ना। तो कल की डेट में हमने तुमको जो आज बताया कि ये अगर हाइपोटेनस एल है, एंगल के बगल की चीज पूछ रहा है तो एल कॉस अल्फा, एंगल के सामने की चीज पूछ रहा है तो एल साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, उस रेक्टेंगल में ए वन इसको ले लिया और ये ऐसे कुछ और ले लिया, ये वन नहीं है, ठीक है। हमने इस पर से परपेंडिकुलर डाल लिया, तो पहले मैंने वन को तोड़ा, तो वन को इस वाले ट्रायंगल में तोड़ा, तो एंगल के सामने वन साइन अल्फा प्लस बीटा आ गया, एंगल के बगल में वन कॉस अल्फा प्लस बीटा आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस पर से इस पर परपेंडिकुलर गिराया, तो ये लेंथ वन थी, उसका यूज हमने इस ट्रायंगल में कर लिया। एंगल के बगल में वन कॉस बीटा, क्योंकि इसकी लेंथ वन थी, वन कॉस बीटा, एंगल के सामने वन साइन बीटा। अब फिर मैंने वन कॉस बीटा को इस ट्रायंगल में, ये वन कॉस बीटा हाइपोटेनस हो गया, एंगल के बगल की चीज चाहिए, ये लेंथ इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, एंगल के सामने की चीज चाहिए इंटू साइन अल्फा, है ना। इसी तरह फिर मैंने इसको यूज करके इस ट्रायंगल में, ये हाइपोटेनस हो गया, दिस इंटू एंगल के सामने की चीज साइन अल्फा, एंगल के बगल की चीज कॉस अल्फा, मतलब उस एंगल का, ये तो लेंथ थी ना, ये तो लेंथ थी। तो मैंने कहा कि कॉस अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, याद हो गया, बोलो। और साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये दो फार्मूला तुम्हारे हाथ में आ गया, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर भाई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा। एक तो वो सारी वैल्यूज याद हो और दूसरा ये याद हो, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अगर ये याद ना हो तो चुपचाप ये चित्र देख लेना, ठीक है ना। अब इसका उपयोग क्या है, टीचर लोग पूछते हैं भाई बताओ साइन ऑफ 105 डिग्री की वैल्यू, घबराना नहीं है, मैंने आपको बताया है उसमें, वो आ गया साइन 40 डिग्री प्लस 45, अलग अलग हमको इसकी और इसकी पता है ना भाई, बोलो। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी पता है, क्या कर लेंगे, साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45, ठीक है। कॉस साइन 60 कितना हो गया, √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, साइन 45 1/√2, नीचे 2√2 कॉमन हो गया और यहाँ हो गया √3+1। तो आज की डेट में तुम साइन 105 डिग्री की भी वैल्यू निकाल लिए, है कि नहीं। और ऐसा बहुत तमाशा हो सकता है, अब निकालते रहो करते रहो, स्कूल वाले यही तमाशा करते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 180 डिग्री 210 डिग्री 225 डिग्री। स्कूल वालों के जिम में और कोई काम है नहीं, एक चीज पा जाएंगे तो उसको इतना ज्यादा दिन तक घसीटेंगे कि आदमी सोचेगा कि अब मेरा पुनर्जन्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। 330 डिग्री 360 और 315 डिग्री, 315 330 और 345 नहीं, हाँ पता होगा कुछ 360 डिग्री। अब वैल्यू तुमसे बोल देगा चलो चलो तुम निकालो, इसको इसको जोड़ लो, जोड़ लो जोड़ लो भैया, तुम 60 और 135 जोड़ लो, अब जोड़ जोड़ के निकालते रहो, काम क्या है। तमीज की बात यही थी कि हमें ये दोनों फार्मूले याद होने चाहिए और कैसे आए ये पता होना चाहिए, रोज रोज डिराइव नहीं करेंगे, आप भी मत करिएगा। एक बार समझ में आ गया कि यही वाला खेला बार बार अप्लाई हो रहा है, इसी खेले को 2 बार लगा देने से ये फार्मूला आ गया और इस फार्मूले का एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ माइनस करता हूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर मैं यहाँ माइनस करता हूं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। 4 फार्मूला टन से याद हो गया और वैल्यूज तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो तुम जो है ये पहले लिख लो, तुम ये तो पहले लिखो, सॉरी ये पहले लिखो, ये एल कॉस थीटा ये होगा, एल साइन थीटा ये होगा।
वो क्या लिख, सॉरी, अब ये लिखो फटाक से। अरे ये इधर अल्फा वाला यार। बताओ, तुम लोग दिल्ली के लड़के हो, खा पी के तुम लोग एकदम तंदुरुस्त हो। हम लोग गांव के लड़के को पढ़ाते हैं, तंदुरुस्त वो भी सब हैं, लेकिन वो सब थोड़ा केएफसी और ये सब पिज़्ज़ा और बर्गर और हॉट डॉग ब्राउनी और चाउमीन और मंचूरियन और, समझे कि नहीं, सुशी सबसे दूर रहते हैं बेचारे। तो वो सब तो संघर्ष अपना कर रहे हैं। देखो अब ये वाला कल फिर से बता देंगे, इसको आज कॉपी मत करो, लेकिन ये फार्मूला जरूर याद कर लेना। ठीक है, बस ये फार्मूला लिख लो। तो काफी छोटी छोटी चीजों से हम लोगों ने बड़ी बड़ी काम किए। लिख लो इसको, इसको लिख लो फार्मूला। यहां अगर प्लस होता है ना, तो ये वाला प्लस होता है साइन वाले में, लेकिन कॉस वाले में अगर यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। घटाए थे तुम, याद होगा। लिख लो। याद हो गया। और इसी से आया था, लिख लेना बगल में, साइन 2a बराबर 2 sin a cos a। चाय के छन्नी की तरह छान मत देना। मैं लोगों को छानते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे, मेरे अंदर एक फिर उग्र भाव पैदा होता है कि इनकी कायदे से धुलाई की जाए पहले। वो उग्र भाव जो है बहुत हद तक मैं बचा के रखता हूँ अपने अंदर। साइन 2a इज 2 sin a cos a। ऐसे ही cos 2a पे कल चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, मैथ्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, ठीक है, और विज्ञान और भी खूबसूरत है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रट रट के जल्दी से बैल की तरह बैल हो जाओ और ये करो, कक्षा 10 पास हो और तुमको पता ही नहीं है कि साइंस का 60 कितना है। सीबीएसई ने तुमको पास कर दिया, इसलिए मैं सीबीएसई को फेल करता हूँ। तो मैं सीबीएसई वगैरह की इज्जत नहीं करता हूँ, एक पैसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि सीबीएसई निहायत ही डैश डैश डैश। ठीक है, तो खैर ये अब तुम अपने हिसाब से जो भरना चाहो भर लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो तमाम चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज याद रहेगा। तो शेड्यूल आप पूछ लीजिएगा कब आना है, ठीक है। क्लासेस में लूंगा, हफ्ते में 3 क्लासेस लूंगा, और तुम्हारी खोपड़ी चलने लगेगी मैं ये चाहूंगा। और हफ्ते में एक दिन मैं सिलेबस की चीज नहीं पढ़ाऊंगा, उस दिन मैं असली आदमी होऊंगा जो मैं हूं। ठीक है, तब तुमको पता चलेगा कि विज्ञान क्या होता है और ये पढ़ाने का नाटक क्या होता है। तब तुमको दिमाग, तब अभी जानते हो तुम ऐसे बल्ब हो जिसको तार पकड़ा हो टन टन तो बल्ब जल ही रहा है। तुम लोग ऐसे ऐसे बल्ब हो तार टू टू टू। वो जब मैं पढ़ा लूंगा तब थोड़ा चमकोगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले बार। थैंक यू, वेलकम, बाय। मेरा नाम मेरा नाम प्रवीण है, और मैं पिछले 17 सालों से आईआईटी की कोचिंग में सिर फोड़ रहा था, और 200 लोगों को आईआईटीएन बनाया। लेकिन वो 200 लोगों में ज्यादातर लोग इन फालतू किस्म की कंपनियों में जा करके खराब खराब केमिकल बनाते हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। 2 साल पहले मैंने कोचिंग को त्याग दिया, कोरोना से पहले ही। कोचिंग की दुनिया से मैं बाहर आ गया हूँ। अपने बेटे को भी मैं स्कूल नहीं भेजता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा आंदोलन ही स्कूलों के खिलाफ है। कि बल्कि हमने फिर किताबें इकट्ठी की, 60,000 किताबें मैंने जीवन में अपने खरीदी। मेरे दोस्त जब जमीन खरीद रहे थे तो मैं किताबें खरीद रहा था। ठीक है, आज वो 100 करोड़ के आदमी होंगे, 1000 करोड़ के, और मेरे पास पैसा छोड़ के सब कुछ है। और उनके पास पैसा ही है और कुछ नहीं है ज्यादातर लोग के। कुछ ऐसे भी गधे होते हैं जिनके पास पैसा छोड़ के कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा होता है। तो कुछ ऐसे भी गधे होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं होता, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऐसा है कि तुम पूछो तब मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं बताता मैं। और झूठ बोलने से ही फायदा नहीं है। तो मेरा पूरा काम स्कूलों के खिलाफ है, और शहर से भी मैं तंग आ गया हूँ। क्योंकि शहर में देखो आबादी इतनी है, बनारस में मैं रहता हूँ, बनारस में 50 लाख लोग रहते हैं। हर आदमी रोज 400 ग्राम लेटरिन करता है। तो 5
50 लाख गुणे 400 ग्राम मतलब कितना हो गया, कुछ कुछ 20 लाख किलोग्राम हो गया। 20 लाख किलोग्राम एक दिन में, 360 दिन में सोचो कितना करते होंगे। मैं जोड़ रहा था 6 करोड़ टन, कितना टन, और ये सब नीचे गंगा जी में और नीचे नदी में बर्बाद कर रहे हैं। उसी में डुबकी मारते हैं, उसी उसी में, हाँ उसी में चरणामृत पीते हैं फिर उसी का। तो अभी मैं अभी मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है। गांव के लोग भी टॉयलेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं लोगों को टॉयलेट करने की तमीज सिखा रहा हूँ कि भैया टॉयलेट से खाद बनाई जा सकती है। जब जो है गाय घास खाती है और उसका गोबर इतना इम्पोर्टेंट होता है, तो आदमी तो काजू किशमिश खा रहा है, उसके गोबर में क्या क्या होता होगा सोचो, तमाम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और पता नहीं क्या क्या। तो तमिलनाडु ऐसी जगह है और लद्दाख ऐसी जगह है। जैसे तमिलनाडु में क्या है कि वाटर लेवल बहुत नीचे है, समुद्र यहाँ पे है तो वाटर लेवल यहाँ है। तुमने अपने घर में टॉयलेट बनवाई ऐसी वाली, और ज्वार भाटा आता है ना, ज्वार आता है तो पानी चढ़ता है, तो सारा टॉयलेट उठ के घर में आ गया। अगर तुम तमिलनाडु में ऐसा टॉयलेट बनवाओगे तो क्या होगा कि जब ज्वार भाटा रोज आना है तो पता ना, रोज सुबह लैट्रिन किए और शाम को फिर वापस घर में। तो तमिलनाडु में इस तरह के टॉयलेट्स नहीं बनते हैं। तमिलनाडु में वो क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर 3 मंजिला टॉयलेट बनाते हैं जिसका पानी से कोई संबंध नहीं होता है। तमिलनाडु में ऐसी भी टॉयलेट है जिसमें शिवम अगर जाके लैट्रिन करेंगे तो शिवम को 50 रुपया मिलेगा। फिर उस 50 रुपया से कुछ खाइए, फिर जाके लैट्रिन करिए, फिर खाइए 50 रुपया से, फिर लैट्रिन करिए, क्योंकि क्योंकि वो जो पब्लिक टॉयलेट है वो ये कहता है कि तुम जो है 1 किलोग्राम भी, लोग 1 किलोग्राम भी टॉयलेट करने वाले हैं, क्योंकि 12 17 18 पूड़ी खा रहे हैं। हॉस्टल में लड़के 22 पूड़ी खा रहे हैं, तो क्या 400 ग्राम टॉयलेट करेंगे? तो जो 22 पूड़ी खा रहा है वो क्या करेगा? 1 किलो। अगर 1 किलोग्राम टॉयलेट कोई देता है उस कंपनी को, तो उससे वो 400 रुपए का खाद बनाएगी और 50 रुपए आपको लौटाएगी। और वो खाद ऐसी होगी जिसमें केमिकल नहीं होगा। बहुत कम लोग का पेट में ऐसा केमिकल होगा जो कि भयानक रूप से विस्फोटक होता होगा, ठीक है। तो उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। खैर, तो यही सब चीज़ है। तो लोगों को मैं अभी गांव में चला गया हूँ, आईआईटी मैंने बीएचयू से आईआईटी किया है, फिर 17 साल कोचिंग की दुनिया में तुम्ही तरह के लोगों को पढ़ाया, 15-20 हजार बच्चों को। फिर ये समझ में आया कि ज़्यादातर बच्चे समझते नहीं हैं, केवल गर्दन हिलाते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी यहाँ नहीं गंवाऊँ, मैं चलूँ, मैं छोटे बच्चों के बीच काम करूँ, अच्छी सी किताबें रखूँ, बागीचा हो, माँ गंगा हो, वहाँ पे बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ें, जहाँ सीबीएसई का कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई गुंडई नहीं हो किसी की, तो ये पढ़ो वो पढ़ो, किसी की कोई गुंडई नहीं चलेगी। बच्चे वही पढ़ेंगे जो वो चाहेंगे। और हमने अपने यहाँ दीवारों पे लिखवा दिया है कि यहाँ तुम सिर्फ अपने लिए जियो, ना माँ बाप के लिए जियो, ना देश के लिए जियो। अगर तुम नाटक करोगे इनके उनके लिए जीने के लिए, तो निकाल के यहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। तो इसलिए तुम चूज करो कि तुमको अच्छा क्या लगता है। अगर तुमको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है तो चले जाओ, इतिहास की 4000 किताबें और 200-400 मूवीज है, मूवी देखो और इतिहास पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, सब पढ़ो। लेकिन तुम पता चला कि अभी आर्ट बना रहे हो, तब तक घंटी बज गई। स्कूल का प्रिंसिपल जो होता है वो गुंडा होता है, टन घंटी बजा देता है, सारे छोटे छोटे गुंडे जो टीचर्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो अगर तुम आर्ट बना रहे हो तो कोई घंटी नहीं बजेगी। तुम 8 घंटा 10 घंटा भी आर्ट बनाओ, कोई घंटी नहीं बजेगी। तो पहली चीज, तुम सब्जेक्ट की चॉइस अपने से करोगे उतने बड़े परिवेश में। दूसरी चीज, तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला गुंडा नहीं है प्रिंसिपल या स्कूल टीचर के नाम पे। टीचर लेस स्कूल होगा, स्कूल विदाउट टीचर्स। हाँ, कुछ लोग होंगे जो दोस्त की तरह, तुमको कुछ चाहिए तो भैया नुमा टाइप की चीजें कि भैया ये कैसे होता तो बता दिए। ये नहीं कि मैं तुम्हारा टीचर हूं, तुम चलो तमीज से वहां बैठो, नहीं तो मैं तुम्हें एब्सेंट कर दूंगा। ये सब ड्रामा वहां नहीं चलेगा। तो यही चीजों पे मैं काम करता हूँ। तो फिलहाल मेरा सारा मूवमेंट स्कूलों के खिलाफ आंदोलन का है। दूसरा काम लोगों को टॉयलेट बनाना सिखाना, कि भैया जो जहर आप इधर उधर छोड़ रहे हैं उस जहर को बढ़िया से 3 केबिन में बनाइए, 3 मंजिला, और ऊपर उसका खाद बनाइए, चूना उना डाल के बना देते हैं। ऐसा नहीं, हिलाना नहीं पड़ता हाथ डाल के, बस वो आया, तुमने जब वो भर गया केबिन तुमने बंद किया, बाहर से चूना लगा के बंद कर दिया, 3 महीने में वो बैक्टीरिया जो स्मेल देते हैं वो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। आराम से वो खाद ऐसी होगी जैसे तुम पंडित जी का जो चरणामृत और होती है ना दालचीनी चीनी वाली, वैसी हो जाएगी। हाँ, वैसा हो जाएगा। तो यही सब करता हूँ
कुछ तो बाकी ना मेरा भरोसा सरकार के काम में है और ना CBSE वगैरह में मेरा कोई मन लगता है। ये किताबें बहुत वाहियात तरीके से लिखी गई हैं। हाँ, फिजिक्स मैं थोड़ा आसान तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, केमिस्ट्री भी, और मैंने केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक में लोगों की ज़िंदगी आसान की, फिजिक्स में भी की, मैथ्स में की। लेकिन जिस तरह गधे स्टूडेंट्स होते हैं उसी तरह गधे टीचर्स भी होते हैं। तो गधे स्टूडेंट्स और गधे टीचर्स से थोड़ा मैं अपनी दूरी बना लिया हूँ और अभी गांव में प्रकृति के बीच रहता हूँ, मनुष्यों से दूर। बस तुम लोग को पढ़ाने आ जाता हूँ स्टूडियो। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, जल्दी भेंट होगी।